हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम लोग हाई स्कूल के इंग्लिश लिटरेचर के सप्लीमेंट्री में जो है 7th चैप्टर देखेंगे, द नेकलेस, जिसको गाय डे मोआपसेंट ने लिखा है। तो आइए देखते हैं द नेकलेस मतलब कि हार चैप्टर में क्या है। तो कहते हैं कि शी वाज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडी, वो उन सुंदर महिलाओं या लड़कियों में से एक थी, बॉर्न, जो पैदा हुई थी एज इट सो एन ईडर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य की गलती से, इनटू फैमिली ऑफ क्लर्क परिवार। शी हैड नो डावरी, उसके पास दहेज नहीं था, नो होप्स, आशाएं नहीं थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन। कहते हैं नो मीन्स कोई ऐसा साधन नहीं था, बिकमिंग नोन कि वो जाने जाए, लव्ड प्रेम से, एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच, वो किसी एक अमीर व्यक्ति से शादी कर ले, or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the board of education। तो उसने स्वयं को मना लिया एक क्लर्क से शादी करने के लिए इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा विभाग में कार्य करता था। तो ये जो लड़की है वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो एक भाग्य की गलती से एक क्लर्क परिवार में जन्म लेती है, और ना ही उसके पास साधन है, ना ही पैसे हैं, और कुछ ऐसा नहीं है कि वो किसी अमीर जो है व्यक्ति से शादी कर सके। शी वाज सिंपल, वह साधारण थी, बट शी वाज अनहैप्पी, लेकिन वह नाखुश थी। शी सफर्ड इंसेंसली, फीलिंग हरसेल्फ बोर्ड फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। वो पीड़ित रहती थी क्योंकि उसका यह विचार था कि वह सभी जो है डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, भोग विलासिताओं को जो है भोगने के लिए बनी थी। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वो अपने भवन के गरीबी से दुखी रहती थी, पीड़ित रहती थी। द शैबी वॉल, ढहते हुए दीवार, एंड वर्न चेयर्स, और टूटी फूटी कुर्सियां उसको पीड़ित करती थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सभी चीजें उसको जो है टॉर्चर करती थी और उसको क्रोध दिला देती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वो रात के भोजन के लिए अपने पति के विपरीत बैठती थी मेज पर, who uncovered the tureen with delighted air, जो बिल्कुल प्रसन्न भाव के साथ जो है बर्तन का ढक्कन हटाता था, सेइंग, कहते हुए, ओह द गुड पॉप टाई, कि कितना अच्छा व्यंजन है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं इसकी अपेक्षा के तो कुछ और नहीं जानता था। क्योंकि उसका पति भी एक क्लर्क था, तो वो बहुत ही खुश रहता था अपनी पत्नी के साथ, जो भी वो बना देती थी वो उसको ही खाकर खुश रहता था। वो बोलता था कि उससे अधिक वो कुछ नहीं सोचता है। लेकिन she would think of elegant dinners, लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो अच्छे अच्छे रात के भोजन के बारे में सोचती थी, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, चमकते हुए चांदी की प्लेटों के बारे में। she thought of the exquisite food served to marvelous dishes, वह उन अच्छे भोजनों के बारे में सोचती थी जो शानदार बर्तनों में परोसे जाते हैं। she had neither frocks, नहीं उसके पास अच्छे कपड़े थे, nor jewels, नहीं आभूषण, nothing, कुछ भी नहीं। and she loved only those things, और वो केवल उन्हीं चीजों से प्रेम करती थी। she had a rich friend, उसके पास एक अमीर मित्र थी, और स्कूल में एक उसकी सहपाठी, स्कूल की साथी एट द कॉन्वेंट, जो कॉन्वेंट से ही साथ थी, who she did not like to visit, जिसका आना वो पसंद नहीं करती थी। she suffered, वो पीड़ित होती थी, so much, बहुत अधिक, when she returned, जब वो लौटती थी। she wept for, वो रोती थी, whole days, पूरा दिन, from despair, निराशा से, and disappointment, और दुखी होकर। तो उसकी एक अमीर मित्र थी जिसके घर वो जाती थी, तो वो वहां दुखी रहती थी उसके जो है अच्छी चीजों को देखकर, और घर आकर बहुत रोती थी। वन इवनिंग, एक शाम को, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति लौटा, इलेटेड, बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, अपने हाथ में एक बड़े से लिफाफे को लेकर। हियर ही सैड, हियर इज समथिंग फॉर यू, ये रहा तुम्हारे लिए कुछ। She quickly drew out printed card, उसने तुरंत जो है एक छपा हुआ कार्ड निकाला, on which were inscribed these words, जिसपे ये शब्द लिखे थे, the Minister of Public Instruction and Madame George Ramponnet asked the honor of M and Mrs. Loisel's company Monday evening, January 18 at the Minister's residence। तो मिनिस्टर के निवास स्थान पर मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल
क्योंकि यही दोनों पति पत्नी हैं, क्लर्क पति पत्नी, तो उनको आमंत्रित किया गया था 18 जनवरी को जो है बॉल के लिए। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, तो प्रसन्न होने की अपेक्षाकृत, एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसके पति ने आशा किया था, शी थ्रू द इनविटेशन स्पिटफुली अपॉन द टेबल, मरमरिंग, बड़बड़ाते हुए घिड़ा से उसने जो है उस आमंत्रण पत्र को फेंक दिया। What do you suppose, तुम क्या मानते हो, I want with, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। She looked at him, उसने उसकी तरफ देखा, with an irritated eye, ठीक है, बिल्कुल चिड़चिड़े आंखों से, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंसली, और घोषणा कर दिया अधीरता से, व्हाट डू यू सपोज, क्या मानते हो तुम, आई हैव टू वियर टू सच थिंग एज दैट, कि आई हैव टू वियर, मैं पहनूंगी, टू सच अ थिंग, ऐसी चीजें, एज दैट, जैसा कि है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने ऐसा तो सोचा ही नहीं था, उसके पति ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। ही स्टैमर्ड, वो लड़खड़ाया, वाई, क्यों, द ड्रेस यू वियर, जो कपड़े तुमने पहने थे, व्हेन वी गो टू द थिएटर, जब हम लोग थिएटर गए थे, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो मुझे बहुत सुंदर लगता है। जैसा कि सभी महिलाओं का एक ही परेशानी है कहीं जाने के लिए कि पहनने को मतलब क्या है, तो सेम एज इस लड़की की भी वही प्रॉब्लम है, यही सोचती है कि जो है वो क्या पहनेगी जो है उत्सव में, इस वजह से वो जो है दुखी हो जाती है। तो अब उसका पति कहता है कि जो थिएटर जाते वक्त तुमने पहना था वो बहुत ही सुंदर था, लेकिन अब वो दोबारा उन कपड़ों को पहनना नहीं चाहती। तो ही वाज साइलेंट, वह शांत हो जाता है उसका पति, स्टुपिफाइड इन डिसमे, निराश होकर, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, उस दृश्य को देखकर कि उसकी पत्नी रो रही है। स्टैमर्ड, वह लड़खड़ाया, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। बाय योर वायलेंट एफर्ट she had controlled her vexation and responded in a calm voice, उसने अपने निराशा को नियंत्रित किया और वो बहुत ही धीरे आवाज में उसने प्रतिक्रिया की, वाइपिंग हर मोइस्ट चेक्स, अपने भींगे हुए गालों को पोंछते हुए, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस, केवल मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, तो इस मामले में मैं नहीं जाना चाहती, परिणाम स्वरूप गिव योर कार्ड टू सम कुलीग, ये कार्ड अपने किसी जो है सहकर्मी को दे दो, हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, तो जिसकी पत्नी के पास मेरी अपेक्षा अच्छे वस्त्र हो। ही वाज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, वो दुखी था लेकिन उसने उत्तर दिया, लेट अस सी मटिल्डा, मटिल्डा हम लोग देखते क्या करते हैं, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, तो एक अच्छे परिधान का मूल्य क्या होगा, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, जिसको अन्य अवसरों पर भी पहना जा सके, समथिंग वेरी सिंपल, जो कि बहुत ही साधारण है। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ सम, तो कुछ देर तक वो सोचते हुए, that she could ask for without bringing with it an immediate refusal, and frightened exclamation for the economical clerk, कहते हैं कि a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal, कि तुरंत इनकार करने की अपेक्षा करे, and frightened exclamation from the economical clerk, कि एक आर्थिक रूप से परेशान, ठीक है, क्लर्क के लिए क्या ही जो है भय का कारण होगा। फाइनली शी सैड इन हेजिटेटिंग वॉइस, तो उसको संकुचाते हुए जो है उसने आवाज में कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, कि 400 फ्रैंक में वो आ जाएगा। ही टर्न अ लिटिल पेल, उसके जो पति का चेहरा है वो पीला पड़ गया, फॉर क्योंकि ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम, उसने इसने पैसे बचा रखे थे, टू बाई अ गन, एक बंदूक खरीदने के लिए, दैट ही माइट बी एबल, कि वो योग्य हो सके, टू ज्वाइन, सम्मिलित होने के लिए, सम हंटिंग पार्टीज, किसी शिकारी दल में, द नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में, विद सम फ्रेंड्स, कुछ मित्रों के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, कहते जो रविवार को लार्क्स को शूट करने जाते हैं, नेवरदलेस, तथापि ही आंसर, उसने उत्तर दिया, वेरी वेल, बहुत अच्छे, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दिला दूंगा 400 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन प्रयास करना कि सुंदर वस्त्र मिले। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, बॉल का दिन आ गया, एंड मिसेस लॉइजल सीम्ड सैड, लेकिन जो श्रीमती लॉइजल है वो अभी भी दुखी है। डिस्टर्ब एनॉक्सियस, बिल्कुल परेशान, उत्सुक होकर, नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, कहते हैं कि तथापि उनका जो वस्त्र है वो बिल्कुल तैयार है। हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग, उनके पति ने एक शाम उनसे पूछा, व्हाट इज द मैटर विद यू, अब तुम्हारे साथ क्या बात है।
यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन से तुम अजीब व्यवहार कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, और उसने उत्तर दिया, आई एम वैक्स नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद। तो अपने आप को सजाने के लिए मेरे पास कोई आभूषण नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकिंग लुक, तो मैं कितना गरीबी से पीड़ित दिखूंगी। आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो मैं उस पार्टी में जाना नहीं चाहती। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम प्राकृतिक फूलों को धारण कर सकते हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, तो इस मौसम में वो बहुत अच्छे दिखेंगे। शी वाज नॉट कन्विंस्ड, वो सहमत नहीं हुई। नो नहीं, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, देयर इज नथिंग मोर humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women। तो उन अमीर महिलाओं के बीच अपमानित होने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। Then her husband cried out, तो उसका पति चीख उठा, how stupid we are, हम लोग कितने मूर्ख हैं। Go, जाओ and find your friend, और अपने मित्र के पास कुछ ले लो, मिसेस फ्रस्टियर, जो है श्रीमती फ्रस्टियर, and ask her to lend you her jewels, और उनसे पूछो उनका कोई आभूषण उधार लेने के लिए। She uttered a cry of joy, तो वो भी आनंद से चीख उठी। इट इज ट्रू, ये सत्य है। शी सैड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने मित्र के घर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और निराशा की कहानी उसने बताई। मिसेस फ्रस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, श्रीमती फ्रस्टियर अपने अलमारी के पास गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा आभूषण का डब्बा ले आई। ब्रॉट इट, कहते हैं उसे ला दिया उन्होंने। ओपन इट, उसको खुला एंड सैड, और कहा, चूज माय डियर, मेरी प्रिय, इसमें से चुन लो। शी saw at first some bracelet, उसने पहले कुछ कंगन देखे, then a collar purse, फिर गले के मोती, then ventia across of gold and jewels of admirable workmanship, कहते हैं और फिर बहुत ही अच्छे से कारीगरी किए गए सोने के आभूषण। She tried the jewels before the glass, कांच के सामने उसने आभूषणों को जो है ट्राई किया, देखा। Hesitated, संकुचा कर, but could neither decide to take them nor leave them, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाई कि क्या छोड़े और क्या रखे। Then she asked, फिर उसने पूछा, have you nothing more, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? तो why, क्यों? Yes, look for yourself, देखो, हाँ होगा तुम्हारे लिए। I do not know what will please you, मैं नहीं जानती कि क्या है जो तुमको पसंद करेगा। Suddenly she discovered, अचानक उसने खोज लिया, in a black satin box, एक काले सैटिन बॉक्स में, अ सुपर्ब नेकलेस, एक बहुत ही अच्छा हार ऑफ डायमंड्स, हीरो का। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसका हाथ कांप रहा था। एज शी टुक इट आउट, जैसे उसने इसको निकाला, शी प्लेस्ड इट चैट आउट थ्रोड अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपने परिधान के ऊपर गले में उसने वो हार लगाया। एंड वाज इफेक्टिव, कहता है वो बहुत शानदार था। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फिर उसने संकुचित आवाज में पूछा, फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, आई, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो? ओनली दिस, केवल ये। वाई, क्यों? ये सर्टेनली, निश्चित रूप से मैं दे सकती हूँ। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने मित्र के गले लग गई। एम्बैरेस्ड हर विद पैशन, then went away with her treasure, तो अपने गले लगने के बाद वो उस खजाने को लेकर, मतलब उस हार को लेकर वो चली गई। That day of the ball arrived, बाल का दिन आ गया। मिसेस लॉइजल was a great success, श्रीमती लॉइजल को महान सफलता मिली। She was the prettiest of all, वो सब में सबसे सुंदर लगी। Elegant, gracious, smiling and full of joy, बिल्कुल सुंदर, शानदार और स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, आनंद से मुस्कुराते हुए। ऑल द मेन नोटिस्ड हर, सभी आदमी उसको जो है उस पर ध्यान दे रहे थे। आस्क्ड नेम, उसका नाम पूछ रहे थे। एंड वांट टू बी प्रेजेंटेड, और उसके साथ उपस्थित रहना चाहते थे। शी डांस विद एंथुसियाज्म, वह जोश के साथ नाच रही थी। Intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this, admiring the victory so complete, कहते हैं प्रशंसा के साथ और सभी घृणा को निकाल कर आनंदित होते हुए उसका जो कहते हैं कि दिस विक्ट्री, जो ये विजय थी, सो कंप्लीट, पूरी हुई। एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसके मधुर हृदय के साथ। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, शी वेंट होम, वो लोग घर की तरफ निकल पड़े। टुवर्ड्स 4 o'clock, 4 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह में। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep,
in one of little saloons since midnight. कहते उसका पति आधे नींद में था with three other gentlemen, 3 और सज्जन व्यक्ति भी थे, whose wives were enjoying themselves very much, जिसकी पत्नियों ने भी साथ में बहुत आनंद लिया था. He threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. कहते हैं he threw around her shoulders the modest wrap, एक नर्म रैप लबादा जो है उसने उसके कंधे पर डाल रखा था. They had carried whose poverty clad with the elegance of the ball costume, जो उसके बाल के परिधान में वो काफी सुसज्जित हो रहा था. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women. वो चाहती थी कि बिना किसी और पे ध्यान दिए वो फटाफट जो है निकल जाए. Who were wrapping themselves in a rich fur, जिन्होंने स्वयं को एक अच्छे फर में सजा रखा था. तो अब जो है उस परिधान पर से उड़ने के लिए जो इनके पास जो कुछ था वो बहुत अच्छा नहीं था. तो वो चाहती थी कि जिस चीज को ओढ़कर वो घर जा रही है वो तुरंत उसको ओढ़कर निकल जाए ताकि अन्य महिलाएं उसको ध्यान न दे. Loisel detained her. Wait, sad. I am going to call a cab. लॉयजल डिटेंड हर, लॉयजल ने उसे कहा वेट रुको. सैड ही, उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब बुला लेता हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना. एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, तेजी से जो है वो उतर गया सीढ़ियों को. व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो रोड पर थे, दे फाउंड नो कैरेज, उनको कोई वाहन नहीं मिला. एंड दे बिगेन टू सिक फॉर वन, hailing the coachman whom they saw at distance. That they began to seek for one. वो एक के लिए उत्सुक थे. Hailing the coachman who them saw at distance. उन्होंने एक कोचमैन को देखा कुछ दूरी पर. They walked along toward the river. वो नदी के तरफ से चल पड़े थे. Hopeless, बिल्कुल आशाहीन, एंड शिवरिंग, कांपते हुए. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ ओल्ड कैरेज, उन्होंने एक पुराना वाहन उनको मिल गया. दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो पेरिस में आधी रात के बाद मिला करता था. इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, जो उनको उनके दरवाजे तक ले जाएगा. एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो सीधे अपने भवन जाना चाहते थे. इट वाज ऑल ओवर फॉर हर, उनके लिए सब कुछ समाप्त हो चुका था. And on his part, और उसके हिस्से के लिए, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock, और उसने याद दिलाया कि 10 बजे तक उसको जो है ऑफिस भी पहुंचना है. She removed the wrap from her shoulders before the glass. अब कांच के सामने वो उसने जो रैप पहना था जो कि बहुत अच्छा नहीं था, उसने उसको निकाला. For a final view of herself in her glory, तो अब उस परिधान को उतारने से पहले वो अपनी शान और शौकत का एक बार और जो है नजारा लेना चाहती थी. वो कांच के सामने खड़ी हो गई. सडनली शी अटर्ड अ क्राई, फिर वो अचानक चिल्ला पड़ी. हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, उसका हार उसके गले में नहीं था. लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, जो मिस्टर लॉयजल है वो लगभग आधा कपड़े निकाले और आधा पहने हुए थे. उन्होंने पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या बात हो गई है. She turned towards him, वो उनकी तरफ मुड़ी excitedly, उत्तेजना में. I have, मेरे पास था, मेरे पास है. I no longer have Mrs. Frustier's necklace, मेरे पास श्रीमती फ्रस्टियर का हार नहीं है. I no longer have Mrs. Frustier's necklace, मेरे पास श्रीमती फ्रस्टियर का हार नहीं है. He rose in dismay, वो दुखी हो गई. What, how is that, कि क्या हुआ होगा. It is not possible, ये संभव नहीं है. And they looked in folds of the dress, उन्होंने उस मुड़े हुए जो है परिधान में भी देखा. इन folds of the cloak, in the pocket, everywhere, जेब में और हर जगह. They could not find it, उन्होंने उसको नहीं पाया. He asked, उन्होंने पूछा you are sure, तुमको विश्वास है. You still had it, तुमने अभी भी उसको पहना था. When we left the minister's house, जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे. Yes, हाँ. I felt it was, we came out, मैंने उसको महसूस किया था जब हम बाहर आए. But if you had lost it in the street, यदि तुमने उसको सड़क पर खो दिया हो, we should have heard it fall, तो हम उसको जो है सुनते गिरते हुए. It must be in the cab, अवश्य ही वो कैब में गिर गया होगा. Yes, it is possible, हाँ ये संभव है. Did you take the number, क्या तुमने नंबर लिया है. No, लेकिन क्या तुमने लिया है. You did, you notice what is what, कि वो क्या था. No, नहीं. They looked at each other,
और वो एक दूसरे को देख रहे थे, utterly cast down, एक दूसरे पर नजर डालते हुए। Finally Loisel dressed himself again. मिस्टर लॉयजल ने दोबारा से वस्त्र पहने। I am going, मैं जा रहा हूँ, he said, उन्होंने कहा, over the track where he went on foot to see if I can find it. वो बोलते कि उस सड़क पर, उस रास्ते पर हो सकता है मैं इसे पा लूं। And he went, और वो चले गए। She remained in her evening gown, वो अभी भी अपने जो है शाम के परिधान में बनी रही। Not having the force to go to bed, और वो बिस्तर पर भी जाना नहीं चाहती थी। Towards 7 o'clock her husband returned, 7 बजे उसका पति लौटा। He had found nothing, उनको कुछ भी नहीं मिला। He went to the police, वो पुलिस के पास गए, and to the cab office, और कैब कार्यालय में भी, and put an advertisement, और उन्होंने एक जो है एडवर्टीजमेंट भी दिया, विज्ञापन भी दिया न्यूज़पेपर्स, अखबारों में, ऑफरिंग अ रिवार्ड, इनाम का भी प्रस्तावना करके। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बेविलमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, और उसने उस पूरे दिन का इंतजार किया, कहते हैं बेविल्डेड, चौंक कर, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, उस भयानक डिजास्टर के बाद। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉयजल शाम को लौटे। हिज फेस पेल, उनका चेहरा पीला था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उनको कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप ऑफ द नेकलेस, कि हार का जो धागा है वो टूट गया है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम उसको मरम्मत के लिए दे रही हो। दैट विल गिव अस टाइम, जिससे हमको समय मिलेगा। शी रोट, उसने लिखा, एज ही डेडिकेटेड, जैसा कि उसने निर्देशित किया। कहते हैं कि एट द एंड ऑफ वीक, सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनको सारी जो है उनकी आशा खत्म हो गई थी। एंड लॉयजल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड, और जो श्रीमान लॉयजल हैं, ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड, कहते 5 साल जो है बीत जाने पर डिक्लेयर, उन्होंने घोषणा किया, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, तो हमको अवश्य ही दूसरे जो है आभूषण से इसको बदलना होगा। तो बोलते कि 5 साल भी अगर बीत जाए तो उसको जो है नहीं ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसको कुछ देखना होगा, इसको बदलना होगा। इन अ शॉप ऑफ द पेल्सियस रॉयल दे फाउंड द चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उनको उसी हार का एक दूसरा जो है रूप मिला। which seemed to the exactly like the one of they had lost, तो जैसा उन्होंने खोया था वो ठीक वैसा ही दिखता था। It was valued at 40,000 francs, जिसका मूल्य 40,000 फ्रैंक्स था। They could get it for 36,000, कहते they could get it, उनके पास जो वो दे सकते थे वो केवल 36,000 फ्रैंक था। Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him, तो लॉयजल के पिता ने 18,000 फ्रैंक्स उनके लिए छोड़ रखे थे। He borrowed the rest, उन्होंने बाकी का उधार ले लिया। He made ruinous promises, उन्होंने धोखे देने वाले वादे किए। Took money from usurers, उन्होंने सूदखोरों से धन लिया। And the whole race of lenders, और सभी प्रजाति के लेंडर्स उधारकर्ता थे। Then he went to get the new necklace, तो उन्होंने नया हार लिया। Depositing on the merchant's counter 36,000 francs, 36,000 फ्रैंक को देकर। When Mrs. Loisel took back the jewels of Mrs. Forestier, जब श्रीमती लॉयजल ने श्रीमती फर्स्टियर को हार दिया, the latter said to her rigid tone, उन्होंने rigid tone कड़े शब्दों में कहा, you should have returned them to me sooner, तुमको इसको मुझे जल्दी देना चाहिए था, for क्योंकि I might have needed them, हो सकता था मुझे इसकी आवश्यकता हो। Mrs. Forestier did not open the jewel box, श्रीमती फर्स्टियर ने उस आभूषण के डब्बे को खोला भी नहीं। As Mrs. Loisel feared, जैसा कि श्रीमती लॉयजल को डर था, she would वो करेगी। What would she think, वह क्या सोचेगी, if she should receive the substitution, यदि उसको इस बदलाव के बारे में पता चल गया। What should say, वे क्या कहेगी। Would she take her for a robber, would she take her for a robber, क्या उसको लगेगा कि वो लूटी गई है। Mrs. Loisel now knew the horrible life of necessity she did her, कहते हैं अब श्रीमती लॉयजल है, now knew जानती हैं, horrible life of necessity, कहते अब जीवन के उस भयानक आवश्यकताओं के बारे में she did her, जैसा कि उन्होंने किया। Part however completely heroically, it was necessary to pay this physically debt, ये आवश्यक था कि जो कर्ज है उसको चुकाया जाए।
शी वुड पे इट, जिसको वो चुकाएगी। दे सेंट अवे द मेड, उसने नौकरानी को भेज दिया। दे चेंज दियर लॉगिंग, उन्होंने अपने निवास स्थान को बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने छत पर कोई कमरा किराए पे ले लिया। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, उसने रसोई घर के साधारण काम सीख लिए। शी वॉश द डिशेज, वो बर्तन धोती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लिनेन, वह जो है मिट्टी में सने हुए वस्त्र धोती थी। देयर क्लॉथ एंड दिस क्लॉथ, कहते हैं कपड़े, बर्तनों पर को पोछे जाने वाले कपड़े। विच शी हंग ऑन द लाइन ऑफ ड्राई, जिनको वो सूखने के लिए कतार से फैला देती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट इच मॉर्निंग, तो प्रत्येक सुबह जो है गली में जाती थी। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी ले आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और सांस लेने के लिए वह थोड़े थोड़े स्थान पर रुकती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ पीपल, शी वेंट टू द ग्रोसर ऑफ बचर्स एंड फर्नीचर्स विद हर briefcase in her arm, shopping, hanging to the last sow of her miserable money। तो वो अब जो है ग्रोसरी का सामान लेने जाती थी, कसाई की दुकान पर जाती थी। वो हर सामान लेने खुद जाया करती थी, और एक एक रुपए के लिए, एक एक जो है फ्रैंक के लिए वो जो है मोल भाव करती थी। कहते हैं टू द लास्ट साउ ऑफ हर मिजरेबल मनी, अपने उस दयनीय पैसे के लिए। तो अब जो कि श्रीमती लॉइजल जो कि बहुत ही सुंदर दिखा करती थी, अब उनको जो है उस हार का मूल्य चुकाने के लिए, उसको बदलने के लिए उनका पूरा जीवन बदल गया। उन लोगों ने बहुत सारे पैसे जो है उधार ले लिए, और अपना जो है सुरक्षित किया गया पैसा भी उसमें उन्होंने लगा दिया। उनको घर बदलना पड़ा, उनको नौकरानियों को हटाना पड़ा। अब वो खुद घर के सारे काम करती हैं। The husband worked evenings putting the books of some merchants in order। अब पति शाम में भी अलग काम करने लगा। कहते हैं कि some merchants in order and nights he often did copying at 5 sou a page and this। कहते हैं वो एक किताब की दुकान पर जो है काम करता था, एंड नाइट्स, और रात में ही often did copying, वो जो है प्रायः जो है लिखता था। 5 sou a पेज, 5 जो है साउ में एक पेज। एंड दिस, और यह लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, 10 सालों तक लगभग चला। एट एंड ऑफ 10 years, 10 सालों के अंत में, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, कहते हैं ये सब कुछ जो है चुकाया गया। मिसेस लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब श्रीमती लॉइजल बूढ़ी लगने लगी थी। शी हैड बिकम स्ट्रॉन्ग हार्ट वुमन, वो एक जो है मजबूत कठोर महिला लगती थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, एक घर की एक कठोर महिला। हर हेयर बैडली ड्रेस, उनके बाल बेकार तरीके से बनाए गए होते। हर स्कर्ट एवरी, हर हैंड्स रेड, उनके हाथ लाल थे, उनके जो स्कर्ट थे वो गंदी थी। शी स्पोक, क्या कर रहे थे लोग? She spoke in a loud tone, वह तेज आवाज में बात करने लगी। And washed the floors with large piles of water, तो बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी लेकर जो छत को वो धोती थी। But sometimes, लेकिन कभी कभी, when her husband was at the office, जब उनके पति कार्यालय में होते थे, she would seat herself before the window, वह खिड़की के पास खड़ी होती थी। And think, और सोचती थी of that evening party of former times, उस पहले के समय के, उस शाम के उत्सव के बारे में। of that ball, उस बॉल के बारे में। where she was so beautiful, जहाँ वो बहुत सुंदर लगी थी। and so flattered how it had been if she had not lost the necklace, तो क्या हुआ होता यदि वो हार न खोया होता। who knows, कौन जानता है। how singular is life, तो कितना एकल जीवन होता है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कैसे इतने बदलाव हो गए। हाउ स्मॉल थिंग विल रूइन और सेव वन, तो कैसे एक छोटी सी चीज सुरक्षित करती है या बर्बाद कर देती है। वन संडे, एक रविवार को, एज शी वाज टॉकिंग वॉक इन द चैम्स आइल्स, वो चैम्स आइल्स में बात करते हुए चल रही थी। टू रीड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, सप्ताह के जो है चीजों के बारे में ध्यान देते हुए। शी सडनली परसीव्ड, उसने अचानक ध्यान दिया। वुमन, एक महिला को, वॉकिंग विद अ चाइल्ड, जो एक बच्चे के साथ चल रही थी। इट वाज मिसेस फ्रस्टियर, वो श्रीमती फ्रस्टियर थे। स्टिल यंग, अभी भी युवा। स्टिल प्रिटी,
ऑल अट्रैक्टिव, बिल्कुल सुंदर और आकर्षक। मिसेस लॉइजल वाज अफेक्टेड, श्रीमती लॉइजल प्रभावित हुई। शी शुड स्पीक, कहते शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसको उनसे बात करना चाहिए? यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से। एंड नाउ, और अब, दैट शी हैड पेड, चूंकि उसने उनको चुका दिया है, शी वुड अटर ऑल, वो उनको सब बताएगी। वाई नॉट, क्यों नहीं? He approached her, वो उनके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जेन, उसने मिसेस फ्रस्टियर को कहा गुड मॉर्निंग जेन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, तो उनकी मित्र ने उनको नहीं पहचाना, क्योंकि अब वो इतनी चिंतित रहने लगी थी, घर का काम करने लगी थी, तो उनकी सुंदरता लगभग समाप्त हो गई थी। उनकी मित्र भी उस 10 सालों के बदलाव के बाद उनको नहीं पहचानती। एंड वाज एस्टोनिश्ड, और वो चौंक गई टू बी सो फैमिलियर एड्रेस, इतने परिचित रूप से एड्रेस संबोधित किए जाने पर, बाय द कॉमन प्रेजेंट, कहते हैं किसी असाधारण व्यक्ति के। ही स्टैमर्ड, वो हकलाई, बट मैडम, लेकिन मैडम, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपको गलती हो रही है। नो, नहीं, आई एम मटिल्डा लॉइजल, मैं मटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर द क्राई ऑफ एस्टोनमेंट, तो अब जो उनकी मित्र है, अटर द क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, वो चौंक कर चिल्ला पड़ती है। ओह माय पुअर मटिल्डा, अरे मेरी बेचारी प्यारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कितना बदल गई हो। यस, हाँ, आई हैव हैड सम हार्ड डेज, मैंने बड़े तकलीफ भरे दिन देखे हैं। सिंस, चुकी, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। एंड सम माइजरेबल, बहुत दयनीय था। वंस, एंड ऑल बिकॉज ऑफ योर, ये सब तुम्हारी वजह से है। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ? तो अब जब मिसेस फ्रस्टियर पूछती कि ये सब कैसे हो गया, तो यू रिकॉल, वो कहती कि आपको याद है द डायमंड नेकलेस, वो हीरो का हार, दैट यू लोन में, जो आपने मुझे उधार दिया था, टू वियर, तो पहनने के लिए, टू द मिनिस्टर बॉल, मंत्री के घर पर जो उत्सव था उसमें। यस, हाँ, वेरी वेल, बहुत अच्छे से। वेल, खैर, आई लॉस्ट इट, मैंने उसको खो दिया था। हाउ इज दैट, ये कैसे हो सकता है? सिंस, चूंकि यू रिटर्न इट टू मी, तुमने उसको मुझको लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला तुमको लौटाया था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसका उधार चुकाने में हमको 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकती हैं। दैट वॉज नॉट ईजी अस, ये हमारे लिए आसान नहीं था। बट हैव नथिंग, हु हैव नथिंग, जो कुछ नहीं जानता। बट इट इज फिनिश्ड, लेकिन अब ये समाप्त हो गया है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मिसेस फ्रस्टियर स्टॉप शॉर्ट, उन्होंने उसको संक्षिप्त में ही रोका। उन्होंने कहा, यू से, तुम कहती हो, दैट की यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, मेरे वाले को बदलने के लिए तुमने एक हीरो का हार खरीदा। यस, हाँ, यू डिड नॉट रिसीव इट देन, तुमने उसको जांचा नहीं। दे वर जस्ट अलाइक, कि वो बिल्कुल वैसा ही था। एंड शी स्माइल विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, गर्व से और साधारण आनंद से। मिसेस फ्रॉस्टियर वाज स्टॉर्ड एंड टुक शिट हर हैंड्स एज शी रिप्लो, श्रीमती फ्रॉस्टियर ने उसको छुआ और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ओह माय पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, बेचारी मटिल्डा। माइन वर फॉल्स, मेरा नकली हार था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, जिसका मूल्य 500 फ्रैंक से ऊपर नहीं था। तो ये था द नेकलेस चैप्टर, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे छोटी सी इच्छा किसी का पूरा जीवन बदल देती है। जिसके पास जितना हो उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आप कोई अलग आशा रखते हैं और उसके लिए कोई अलग रास्ता अपनाते हैं, तो आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। तो चलिए, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।